जय माता दी। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रे अब की बार माघ मास में कब लग रहे हैं, गुप्त नवरात्रे का महत्व और गुप्त नवरात्रों में पूजन सामग्रियाँ, मुख्य पूजन सामग्रियाँ और देवियों के नाम। तो जान लेते हैं माता रानी की गुप्त नवरात्रि के बारे में आज की कुछ खास जानकारी। पहले हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि क्या है। जिस प्रकार चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं, उसी तरह ज्येष्ठा और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करे तो उसका जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। देवी भागवत में गुप्त नवरात्रि की पूजा का विधान लिखा गया है। इस तरह वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इन विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की साधन करते हैं। गुप्त नवरात्रि जो है ज़्यादातर तंत्र विद्याओं को जगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से साधना की जाती है, जो कि बहुत जल्द सफल होता है और कोई बाधाएं नहीं आती हैं। जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के 10 देवियों का नाम, जो कि इस तरह हैं। माता कालिकी, पहली माता कालिकी, दूसरी तारा देवी, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी माता भुवनेश्वरी, पांचवी माता छिन्नमस्तका, छठी माता त्रिपुर भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माता बंगलामुखी, नौवीं माता मातंगी, 10वीं माता कमला देवी। गुप्त नवरात्रि का महत्व जान लेते हैं। उन लोगों के लिए विशेष होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं, इसलिए यह दूसरे नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा और कामना जितनी गोपनीय रखी जाती है, यह उतनी ही सफल होती है। गृहस्थ मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते, बल्कि इस गुप्त नवरात्रि में भी 9 देवियों का ही पूजन करते हैं, जो कि सात्विक है। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। इन 9 दुर्गा का हम गुप्त नवरात्रि में भी पूजन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही विशेष है। इसमें कलश स्थापना करने के लिए कलश चाहिए। गुप्त नवरात्रि में लगने वाली सामग्रियों के नाम इस तरह हैं। कलश बांधने के लिए मौली, एक कलश, आम के पत्ते का पल्लव जिसमें 5 पत्तियां कम से कम हो या 7 हो या 9 हो। कलश में डालने के लिए रोली, गंगा जल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। कलश के अलावा इन दिनों जौ बोने चाहिए, जिसके लिए मिट्टी का एक बड़ा बर्तन हो और जौ हो, थोड़ी सी मिट्टी और जौ कलावा। इन सभी चीज़ों को लेकर कलश स्थापना करें। कलश में जल भरकर उसमें कलश में डालने वाली सामग्रियां जैसे कि रोली, गंगा जल, सिक्का, गेहूं या अक्षत डालकर अच्छी तरह कलश स्थापना की जाती है और जौ बोया जाता है। माँ का श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। माता के श्रृंगार के लिए लाल चुंदरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, नेल पेंट और बाकी श्रृंगार की सामग्री से माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए, जिससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। तो अब की बार यह गुप्त नवरात्रि पड़ रही हैं 10 फरवरी को। 10 फरवरी को यह गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होकर शनिवार के दिन से प्रारंभ हो रही हैं। अब की बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होकर इसका समापन जो हो रहा है 18 फरवरी 2024 को होगा। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि बहुत खास है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने से साधक को शत्रु, रोग, दोष, आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा। गुप्त नवरात्रि के शुभ योग जो हैं बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 9 दिनों में 6 रवि योग पड़ रहे हैं। 2 सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर सिद्धि, साध्य, शुभ शुक्ल, इंद्र, अमृत सिद्ध, शिव योग बन रहे हैं। यानी कुल 16 योग। इस दौरान माता दुर्गा की सुबह शाम विधिवत पूजा करें।
आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहले दिन, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करें। माघ नवरात्रि की द्वितीया जो है 11 फरवरी को पड़ रही है द्वितीया तिथि, और तृतीया माघ गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि 12 फरवरी, 13 फरवरी को चतुर्थी, 14 फरवरी को पंचमी, 15 फरवरी को षष्ठी, 16 को सप्तमी, 17 को अष्टमी महाअष्टमी, 18 को महानवमी। माघ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना जो मुहूर्त है बहुत विशेष टाइम पे है। घट स्थापना का दिन में 10 फरवरी को शनिवार के दिन आप दिन में घट स्थापना 8 बजे से लेकर 8:45 से लेकर 10:10 तक कर सकते हैं, जो कि पहली घट स्थापना बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। कुल अवधि 44 मिनट तक है। इस बीच भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह आप घट स्थापना करके माता रानी की विधिवत 9 दिन पूजा करें। जो भी मनोकामना हो उसके लिए विशेष मंत्रों का जाप करें, जो कि अत्यंत गोपनीय होना चाहिए और यह अतिशीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। तो यह थी बहुत ही विशेष जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।